बसा हुआ है वही आपको मिलेगा। कौन मिलेगा? कन्फ्यूजन दूर कर दिया। कहा बाग में दो आए थे, एक सांवला आया था, एक गोरा आया था, लेकिन आपको कौन सा मिलेगा? सहज सुंदर सांवरो। कहा जो सहज है, जो सुंदर है, जो सांवला है, वही आपको प्राप्त होगा। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। वो करुणा निधान आपके मन की हर बात को जानते हैं। इस प्रकार से माँ भवानी का आशीष प्राप्त करके श्री जानकी मैया चल पड़ी। वाम भाग फड़कने लगे, खुशी के आंसू माँ के नेत्रों से निकल पड़े। माँ वहां से पूजन करके चल पड़ी, भवन में आई। उधर भगवान राम गुरुदेव के पास गए। जा करके गुरुदेव भगवान से कहते हैं, प्रभु मेरे रघुकुल की ये परंपरा है कि स्वप्न में भी हम किसी पराई स्त्री का दर्शन तक नहीं करते, लेकिन न जाने क्यों आज जानकी जी को देख करके मेरा मन उनके प्रति बार बार आकर्षित हो रहा है। गुरुदेव ने आशीष दिया। कहा प्रभु आप सब जानते हैं कि वो कौन है और क्यों आपका मन आकर्षित हो रहा है। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, आशीष दिया, भगवान को विदा किया। फिर से संध्या वंदन आरती पूजन व्यारूप शाद, रात्रि में सभी ने विश्राम किया। प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर के आज विश्वामित्र जी के साथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी चल पड़े। रंगभूमि में आए, जनक जी लेकर के आए सभा में। कहते हैं यहाँ पर जैसे भगवान आए, जितने राजा वहां उपस्थित थे, जिनकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना थी, प्रभु उसे उस स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो संत महात्मा थे, भगवान उन्हें अपने भगवान के रूप में, अपने ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जो दुष्ट राक्षस वेश बदल करके आए हुए थे, भगवान उन्हें साक्षात काल के स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। माताओं को भगवान उन्हें अपने पुत्र के स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। सबको अलग अलग दिखाई पड़। उस सभा में जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन पर ले जाकर के जनक जी ने विराजमान कर दिया विश्वामित्र जी को। जानकी जी को आदेश दिया गया लेकर के आया जाए। श्री जानकी मैया हाथों में वरमाला लिए सभा के मध्य में आई, और जैसे मैया आई सबसे पहले माँ ने चारों तरफ दृष्टि डाली। जब चारों तरफ देखा तो जो चतुर सखी थी वो समझ गई किसको ढूंढ रही हैं। कहा सखी जानकी, आप जिसे ढूंढ रही हैं वो नीचे नहीं बैठा है, वो ऊपर बैठा है। और जब माँ ने ऊपर दृष्टि डाली तो मुनि समीपा देख्यो दो भाई। जैसे माँ ने ऊपर दृष्टि डाली तो मैया देखती हैं विश्वामित्र जी के एक तरफ श्री राम जी बैठे हैं, दूसरी तरफ श्री लक्ष्मण जी बैठे हैं। माँ ने देखा मानो खजाना मिल गया हो नेत्रों का। माँ ने कहा अब नहीं देखना। माँ ने हीरे के कंगन पहने थे, उन कंगनों में बैठ करके भगवान राम का दर्शन करती है। जनक जी ने आदेश दिया दूतों को, कहा मेरा प्रण सुनाया जाए। सभा में मध्य में उठ करके जो दूत थे सभा के मध्य में खड़े हुए, सबको प्रणाम किया। सबको प्रणाम जब किया, मेरी माँ जानकी ने जिस जिस को देखा सब माया के वशीभूत हो गए। इन दूतों के ऊपर भी दृष्टि पड़ी, ये दूत भी माया के वशीभूत हो गए। सभा के मध्य में दूत खड़े हुए, कहते हैं देश देश के राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे महाराज जनक ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, सब उनका प्रण सुन सुन करके आए हुए हैं। और अगर कोई अहंकार नहीं करेगा, अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक उपस्थित है। कोई अहंकार नहीं करेगा। मेरे महाराज जनक का ये प्रण है, इस शिव जी के पिनाक को जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, खंड खंड तोड़ेगा, उसी से हमारी श्री जानकी जी का विवाह होगा। जनक जी ने जब सुना कि तोड़ने की बात कर डाली, जनक जी का प्रण था जो उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, लेकिन जनक जी के जो दूत थे मोह के वशीभूत होकर के थोड़ा आगे ही बोल गए। यहां तो उठाना मुश्किल था, ये तोड़ने की बात कर गए, लेकिन अब करें तो करें क्या। जैसे ही दूतों ने सबको
प्रण सुनाया। जितने राजा थे सब अपने अपने स्थान पर परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तमकिता के तक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई। जितने राजा उपस्थित थे सभी अपनी अपनी धोती बांधने लगे, अपना अपना पटका संभालने लगे व्यायाम करने, एक्सरसाइज करने लगे, अपने अपने भगवान को मनाने। प्रभु जीवन में जितनी पूजा की, जितनी तपस्या की, आज उसका फल देने का समय आ गया है। सारे राजा दौड़ पड़े। जनक जी ने कहा शांति से बैठिए, सबको टाइम मिलेगा, बारी बारी से। और सभी राजा पहुंचते जाते और धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ जाते। स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन, वो कहते थे कि उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे, और जब एक राजा धनुष के पास जाता था तो 9,999 राजा बैठ करके प्रार्थना करते थे, प्रभु इससे मत तोड़वाना। अब कहाँ एक राजा की प्रार्थना, कहाँ 9,999 की प्रार्थना, सभी आकर के बैठ जाते। अब जितने राजा थे शर्मिंदा हो गए। कहते हैं जो उस सभा में बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने सोचा हम भूपति हैं, जानकी भूमि जहाँ है, कोई पिता अपनी पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। वो बैठे रहे। रावण और बाणासुर भी उस सभा में आए। रावण जैसे पहुंचा धनुष के पास, भगवान शंकर ने जैसे ही आंख निकाली, कहा देखो स्पर्श तक ना करना, अगर स्पर्श कर दिया तो भस्म कर डालूंगा, निकल जाओ यहां से। रावण ने प्रणाम किया, निकल पड़ा वहां से। अब जब कोई तोड़ नहीं पाया तो सारे राजाओं ने मिलकर के आपस में एक बैठक की, कहा चलो एक काम करते, मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा पागल हो गए हो, क्यों? कहा अगर 10,000 तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? 10,000 से होगा? कहा चिंता ना करो, पहले मिलके तोड़ देते हैं और फिर आपस में युद्ध किया जाएगा, और अंत में जो 10,000 में एक बच जाएगा उसी से जानकी जी का विवाह होगा। सारे राजा एक साथ एकत्रित होकर के पहुंच गए, और गोस्वामी जी कहते हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे